गुरुजी का सत्संग। टन गुलाब जामुन बॉय। La vista, esperanza, la vida. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मानवी के संग। थर्सडे है, आज के दिन मैं पूजा करती हूँ और आज मैं नहाई हूँ। अभी तक 2 हफ्ते हो गए हैं और हम यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ, 2 हफ्ते हो गए हैं, कल हो जाएंगे। तो मैंने अभी तक यहाँ पे मंदिर सेटअप नहीं किया क्योंकि सब इतना सारा काम था, इतनी मिट्टी थी कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं उसको सेटअप करूँ क्योंकि वो फिर गंदा हो जाता। तो अब फाइनली थोड़ा मतलब ऑलमोस्ट हमारा हो गया है सारा। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मंदिर सेटअप करा जाए, और क्योंकि आज पूजा भी करनी है मुझे और मैं नहाई हूँ। और कल मैंने मंदिर साफ़ करवा दिया था, पैसे देखे मेड से। और आयरन ही देखो कि कल शाम को थोड़ा इलेक्ट्रिशियन का वर्क था और इससे पहले मैं सोचती और प्रोसेस करती कि मैं इसको कवर कर दूँ, उसने उसी रूम में ड्रिल कर दी और सारा मंदिर फिर से गंदा हो गया। तो मुझे लगता है कि भगवान जी चाहते थे कि मैं अपने हाथों से ही मंदिर साफ़ करूँ। और जस्ट बिकॉज मैंने कल नॉनवेज खा लिया था तो मैं बिना नहाए अगेन साफ़ नहीं कर सकती थी। मैं अब नहा के आई हूँ, मैं मंदिर साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं फिर दोबारा से नहाऊँगी और मैं फिर कपड़े पहन के पूजा करूँगी। ऑलरेडी बड़ा लेट हो गया और आज हम कुछ और भी करने वाले हो, मैं आपको जल्दी से बताऊँगी। सब ऑलरेडी 3 बार साफ हुए इसके क्लीनर से, क्योंकि जो इसका क्लीनर आता है मार्बल का साफ करने का, उससे अच्छा साफ होता है और अच्छे से साफ होता नहीं। फिर उससे थोड़ा सा चौके हो जाता है तो एक बार नॉर्मली से किया, फिर एक बार और क्लीन से किया और उसके बाद दूसरी करना पड़ रहा है। और उसका क्या है, साफ होने के बाद भी लगता नहीं कि मतलब मार्बल को आप टच करना अपना गलत लगता है कि 10 जगह को 10 छुट्टी लिए मार्बल। और मेन बात ये है कि किसी और दिन भी मैं थोड़ा सा लेट भी कर लेती और आज लास्ट में क्वालिटी पूरा मिस हो गई थी पूरा एक क्लास के बीच में। तो आज मुझे जरूरी है करना है। तो मुझे लगता है वैसे तो मिट्टी वैसे भी हो जाती है, बट अगर मैंने अपने आंखों से देख लिया तो मैं कैसे ही देख पाऊंगी। हाँ, हमारे प्यारे गुरु जी का स्वरूप, इसको हम लगाएंगे अभी बढ़िया से। पहले तो गाइस ये वॉल पे टांगा हुआ था, फिर हमें जब वो दूसरे वाले स्वरूप मिले दूरी वाले मंदिर से, फिर हमने इस स्वरूप को मंदिर में रख दिया। जबकि हमारे पास एक और छोटा स्वरूप था, पहले हमने वो मंदिर में रखा हुआ था, फिर उसको हमने बाहर टेबल पे रख दिया। इसको हम सजाएंगे बढ़िया सा। ये हमने माता रानी का फोटो लास्ट में मैंने दिया था क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट थे और हमारे यहाँ कुछ मिलता है, वापस मंगवाया था। हमें एक दूसरे वाला मंगाना था, वो उस टाइम मिला नहीं लास्ट में। मैंने कहा कोई नहीं, जो मिल रहा है फिर वो दूसरा बड़ा वाला जो मुझे होता है ना सिल्वर वाला बड़ा हैवी, वो लेना था। तो वो मैंने कहा कि वो मैं चलो बाद में ले लूँगी, बट ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें सारी माता रानी होता ना, अब वो है बनी हुई है सारी माता रानियाँ और उनका नाम भी लिखा हुआ प्यारा सा। मैं बनाऊंगी तो उसको भी रखूंगी, चेंज करते रहेंगे। ये हमने लगा के माता रानी देखूंगी, ये हमने प्यारे से गणपति जी को यहाँ रख दिया। ये हमने मुझे याद नहीं लगा उस घर में कैसे सेटिंग करी हुई थी। अभी जो इसका आसन है ना वो भी थोड़ा सा छोटा है क्योंकि ये तो मैंने ऑनलाइन मंगा लिया था क्योंकि मुझे लग रही थी माता रानी को मूर्ति है, इसलिए मैंने ऑनलाइन मंगा लिया था। बट इसका मैंने मेजरमेंट ले लिया है, बट अब तक मुझे टाइम नहीं लगा। इस वीकेंड मेरी कोशिश है कि मैं इसके पूरे साइज का आसन लेके आऊँगी तो आप लगाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक। और अभी मैं मंदिर साफ करके सेट करके नहा धो के अगेन तैयार होके मैं आ गई हूँ। और आपको बताती हूँ कि जो मैंने कहा था कि आज हम कुछ और भी करेंगे तो वो क्या है। आज हम करने वाले हैं गुरुजी का सत्संग।
वो इसलिए क्योंकि हम जब से यहाँ पे आए थे हमने सत्संग करना था, ऑब्वियसली पहले ही करना था, बट हम नहीं कर पाए बिकॉज इतना ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल था। हमने यहाँ पे आने से पहले करना था क्योंकि पूजा तो हो ही गई थी यहाँ पे, तो फिर सत्संग करना था, बट हम लोग नहीं कर पाए बिकॉज उस टाइम नवरात्रे चल रहे थे, बीच में हम आ नहीं पाए, छुट्टी भी नहीं थी हमारी, और अष्टमी भी करनी थी, और अष्टमी के नेक्स्ट डे ही हम इधर शिफ्ट हो गए, तो हमें मौका नहीं लगा। उसके बाद हमने सोचा था कि ऑब्वियसली वीकेंड में हम लोग कोशिश करेंगे, बट गाइस इतना गंदा घर था, इतना गंदा घर था, बिकॉज ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन हुआ, सब कुछ नया नया बना, तो हो जाता ना कि मतलब इतनी मिट्टी थी कि मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कहीं बैठ के सत्संग कर लूं, और क्योंकि हर चीज़ साफ करनी थी, और वो साफ करने में थोड़ा थोड़ा फर्स्ट वीक तो मैंने थोड़ा थोड़ा खुद करके कर निपटाया काफ़ी काम। उसके बाद फिर एक दिन फिर कहते हैं मम्मी पापा वगैरह आए, फिर उन लोगों के साथ हमने एक दिन लग के, मैंने मम्मी और रू ने जो पेंडिंग वर्क था हमने सारा ख़त्म कर दिया, और उसके बाद मुझे चैन आया कि हाँ अब मेरा घर साफ हो गया है। तो इसीलिए फाइनली, और उस टाइम हमें उनके साथ में मौका नहीं लगा, वरना दिव्य कह रहा था कि हम वो लोग आएंगे तो हम लोग इकट्ठे सत्संग कर लेंगे, बट उनके साथ भी हमें मौका नहीं लगा। तो इसीलिए आज फाइनली हम, जब मैंने सोचा मंडे कर ले, फिर दिवू का भी इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड था ऑफिस में, तो दिवू ने कहा था कि हम लोग थर्सडे को करेंगे, अच्छा दिन होता है तो हम थर्सडे को करेंगे। तो इसीलिए आज थर्सडे को हमने हो गए हैं हम रेडी, मतलब मैं रेडी हो गई हूँ, दिवू तो अभी नहा रहा है, और दिवू के पास आज बहुत काम है, लेकिन दिवू कहता है चलो बीच में मैं ब्रेक लेके फिर हम लोग सत्संग करेंगे। तो हम ऐसा, हम दोनों ही हैं अभी, तो हम 1 आवर का ही सत्संग करेंगे, और उसमें हम चाय प्रसाद में, हम आज चाय प्रसाद नहीं रख रहे, अब गर्मियाँ आ गई है तो हम गुरु जी को ठंडा ठंडा मैंगो का ड्रिंक पिलाएंगे, और समोसा प्रसाद भी ऑन द वे है, आ रहा है। और मीठे में हमने क्या बनाया, वैसे हमने बनाना था हलवा, लेकिन आज जब मैं सुबह उठी तो मुझे लगा कि शायद दिवू को कुछ हो गया है, क्योंकि पता नहीं उसने कोई ऐसा काम किया जिसे देख के हम, मुझे अजीब हो गया कि इसको क्या हो गया। तो आइए आपको दिखाती हूँ मैं अभी आपके साथ ही देखने वाली हूँ, मुझे भी आइडिया नहीं है। तन गुलाब जामुन ये दिवू ने बनाए हैं घर पे। यही होता है गाइस, जब थोड़ा बंदा हिल जाता है और बंदे को थोड़ा आत्मग्लानि होती है कि यार मैंने तो कोई भी काम नहीं किया, घर का इतना सारा काम किया है मानू ने, तो बंदे को लगता है कि चलो कुछ बढ़िया कर दिया जाए। तो उसने ये गुलाब जामुन बनाया है, अभी तक हमने टेस्ट नहीं करे हैं, क्योंकि हमें लगा था गाइस कि क्या लगा था कि हमें हमें लगा था गाइस, हाँ जब मैं उठी तो मुझे पता लगा, कहता आज मैं ये बना रहा हूँ। मैंने कहा है ये क्या हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है अगर ये बना रहे हो, तो फिर मैंने सोते सोते दिवू को बोला कि दिवू खा मत लियो, ऐसे मैंने उसको कहा सोते सोते खा मत लियो, मगर दिवू आज सत्संग करना है तो फिर हम इसी को ही प्रसाद में गुरुजी को खिलाएंगे और फिर खुद भी खाएंगे। तो कहता ठीक है। तो सुबह से ये बने हुए हैं, मतलब दोपहर से, और ना मैंने टेस्ट करे ना दिवू ने टेस्ट करे, और दिवू से रहा नहीं जा रहा। तो मैंने कहा कि न रहा नहीं जा रहा तो जल्दी नहा के आओ। तो फिर हमने आज 6 बजे का टाइम रखा है, तो हम सत्संग करेंगे और फिर हम गुरुजी को ये प्रसाद खिलाएंगे और साथ में हम भी खाएंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे करेंगे, टीवी में लगाएंगे सत्संग और आवाज़ ऊंची कर देंगे, यानी क्योंकि हाँ हमारी टीवी की भी बहुत अच्छी आवाज़ है तो हम कर सकते हैं, या फिर देखते हैं अभी दिवू आता है तो उससे पूछती हूँ कि क्या करेंगे, क्योंकि हम इस वाले रूम में करेंगे, बेडरूम में नहीं करेंगे, टीवी तो बेडरूम में है। ला 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 ला। और गाइस आपको बताती हूँ एक और रीज़न, मैंने सोचा गाइस आपका व्यू चेंज करती हूँ और फिर आपसे बातें करती हूँ, तो इसलिए मैं आपको शीशे में दिखा रही हूँ। क्या गाइस, जैसे मैं ब्लॉग खराब करना चाहा बट मैंने रोक दिया।
गाइस अभी आप देख रहे हो ये गुरु जी का बड़ा वाला स्वरूप, ये अभी लगाना है। आज ही मैंने ये खोले हैं आपके सामने, तो ये लगाना है। अभी अभी काफ़ी चीज़ें आज ही मैंने खोले हैं आपके सामने, ये लगाना है। काफ़ी चीज़ें मतलब सब हो गया, 0.1%, बस छोटी 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 वो सब चीज़ें करनी है। तो गाइस आज हम क्यों सत्संग कर रहे हैं ये मैं आपको बताया ही कि मतलब नए घर में आके हमने करना ही था। खैर एक बार सत्संग तो वो हमारा पेंडिंग था, 2 वीक्स हो गए। और थोड़ा साथ में क्या होता है गाइस कि ना मेरा मन भी काफ़ी ऐसे अशांत सा हो रहा था, और मेरे को रोज़ कुछ ना कुछ बात पे ऐसे रोना आ रहा है। कोई बात नहीं, ऐसे ही आ जाता है बस कि यार ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये हो गया, ये हो गया, इसलिए। तो फिर इसलिए मुझे इतना अजीब लग रहा था, तो मैंने सोचा कि शायद हो सकता है हमने सत्संग नहीं करा इसलिए तो नहीं हो रहा। ऐसे मन में बातें आती रहती हैं फालतू की। तो आज मैंने जब पूजा करी, मैं पिछले वीक पूजा भी नहीं कर पाई थी, तो आज जब मैंने पूजा करी तो फिर मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। तो फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि यही रीज़न होगा, तो इसीलिए अब हम सत्संग शुरू करने वाले हैं। और दिवू भी नहा के आ गया है, और सब जगह टक की आवाज़ आपको शायद सुन रही होगी गाइस। गीली चप्पल लेके पूरे घर में, साफ घर में घूम रहा है। क्या हो गया? चक 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 चक। देखो देव, अब मैं ब्लॉग ऐसे बनाया करूंगी जिसमें मेरा आउटफिट भी दिखेगा और ब्लॉग का एंगल भी ऐसा रहेगा शीशे में। तो गाइस अभी हम शुरू करते हैं सत्संग, और आपसे मिलते हैं हम बाद में। बीच बीच में आपको छोटे छोटे शॉर्ट्स दिखा देंगे। बाकी हम आज ऐसे पूरा कॉन्सेंट्रेट होके हम सत्संग करेंगे, ठीक है गाइस। टिल देन बॉय। और वो देखिए मैं तो एक आजकल मुझे वो दिखने लग गई हैं, 2 छोटी बच्चियां आती हैं चिंकी मिंकी, तो वो दोनों गाना सुनाती हैं एक एक और डांस करती है, और लास्ट में वो कैसे करती है, बॉय बॉय। तो मैं कर रही हूँ बॉय।
सभी हैं मुसीबत के मारे हुए, मुश्किलों में घिरे गम के मारे हुए, हे गुरुजी हमें रहम की भीख दो, आए हैं दर पे झोली पसारे, भर दो झोली मेरी मेहरबानी, गोरी लौट कर मैं जाऊंगा खाली। वाओ, भर दो झोली मेरी जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हजा मेरे को गुलाब जामुन खाना है। जुलाब सब कुछ देने का शुक्राना गुरुजी, ओ गुरुजी, ओ गुरुजी। मैं दिखा दिया ऑलरेडी व्लॉग में लोगों को। अच्छा, मैंने भी फर्स्ट टाइम, मतलब मैंने और मेरे लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा है। बाकी तो खाया ही होगा। अरे तो मैं को गुलाब जामुन दिखाया, मैं कह रही हूँ देख जो आपने बनाया है वो मैंने और मेरे व्यूअर्स ने एक साथ देखा है। मैंने भी इनके साथ ही देखा है, ऐसा नहीं कि मैं अलग से देख गई थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मुझे सत्संग करके लग रहा है अच्छा, जो मुझे इतने दिन से नहीं लग रहा था। लग रहा है सत्संग की ही कमी थी। मेरे मन में अशांति हो रही थी और अभी वो शांति हो गई है। अब देवो कम पिटेगा। इसका गारंटी नहीं है क्योंकि दिवु अपने हरकतों की वजह से पिटेगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओ गुरुजी, ओ गुरुजी, सब कुछ देने का शुक्राना गुरुजी, ओ गुरुजी, ओ गुरुजी, ओ गुरुजी, ओ गुरुजी। Goodbye.